अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे वो मैक्सिकन है, मैक्सिकन quesadilla। वो उसको सबसे जो मेन चीज़ है इस लोग तो कहते हैं मैक्सिकन पिज़्ज़ा है, कोई कहते हैं कवर्ड पिज़्ज़ा है, कोई कहते हैं बारल बनता वो quesadilla ही है। quesadilla के लिए हमें दो जो स्टेप्स हमें लेके चलने हैं वो हमें बिल्कुल परफेक्ट और इसी तरह सीखने हैं जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। और अगर इसके अलावा अगर कोई हो जाए छूट या गलती तो वो आप रेक्टिफाई कीजिएगा, लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताए वो ही स्टेप चलेंगे। पिका लगा लो, बिल्कुल इसी तरह बनेगी जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, जिस तरीके से यूज़ हुए हैं। दूसरा है फहीतास, जो चिकन फहीतास है वो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैंने स्टेप, ये 3 स्टेप हैं। अगर 3 स्टेप आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो लोग वाह वाह नहीं बोले तो बोलिएगा कि कुकिंग स्टूडियो 51 में मज़ा नहीं आया। लेकिन आप हमारे साथ चलेंगे किचन में और बनाएंगे quesadilla, मैक्सिकन quesadilla बनाएंगे। और इसके अंदर 2 फ़ायदे आपके होंगे। एक तो ये है कि पिका दी गालो बनाना सीख लेंगे, दूसरा फेहितास बनाना सीख लेंगे। और इन दोनों को मिला के जो बनता है, जो पिज़्ज़ा बनता है मैक्सिकन यानी कि quesadilla बनता है, वो इनका मुरक्कब है। तो चलिए किचन में दिखाते हैं आपको मैक्सिकन quesadilla। अच्छा देखिए, हमें quesadilla बनाने के लिए हमें 3 स्टेप से निकलना होगा, करने होंगे। सबसे पहले हम पिका दी गालो बनाना है। अब पिका दी गालो बनाने के लिए हमको चाहिए ऑनियन, चॉप ऑनियन है। तकरीबन हमने एक मीडियम ऑनियन ले ली, उसको हमने देख लीजिए किस तरीके से हमने चॉप कर लिया। टमाटर तकरीबन हमने 2 मीडियम टमाटर ले लिए, टमाटर हमने इसमें डाल दिए। अच्छा ये कुकिंग नहीं होगी, ये सिर्फ एक सॉस बन रही है पिका दी गालो। सिलेंट्रो लेंगे, सिलेंट्रो यानी कि कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लेंगे। तकरीबन हमने 10 ग्राम के करीब ले लिया। 15 ग्राम हम लेंगे ग्रीन ऑनियन, ग्रीन ऑनियन के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। सीडलेस ग्रीन चिल्ली, इसको हमने सीड इसके निकाल दिए और इसको चॉप कर लिया। तकरीबन 2 चिल्ली हैं ये, इनको हमने ले लिया। ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर तकरीबन हमने 2 चुटकी डाल दिया है। इसके अलावा सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट हमने जैसे आपका वो टेस्ट है उसके मुताबिक ले लिए। चलिए इसको मिक्स किया। अब इसके मिक्स करने के बाद थोड़ी टमाटो जूस ले लीजिए या फिर टमाटर का आप जो है वो पेस्ट बना लीजिए। ये मैंने टमाटर फ्रेश लेके इसका पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट बना के इसके अंदर तकरीबन मैं 4 से 5 टीस्पून डाल दूंगा ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडाइज हो जाए। लेमन जूस, ये हमने लेमन जूस डाल दिया इसके अंदर। अब हमें चाहिए चॉप गार्लिक, तकरीबन हमने एक बड़ा चॉप गार्लिक जो उसको चॉप क्लोव को लेके चॉप कर लिया, ये हमने इसमें डाल दिया। और डाल के ये फिर इसको मिक्स करेंगे। ये पिका दी गालो हमारा रेडी है। अब चलेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। चिकन ले लिया हमने, तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को जूलियन काट लिया, ब्रेस्ट ले लिए थे, बोनलेस ब्रेस्ट है। इसमें अंदर हम डालेंगे ये गार्लिक, चॉप गार्लिक, तकरीबन 2 क्लोव चॉप गार्लिक डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छा देखिए, कोरिएंडर और क्यूमिन को हमने रोस्ट करके इसको क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद इसको हमने कूट लिया। कूटने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून समझ लीजिए हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ओरिगानो तकरीबन हम हाफ़ टी स्पून ओरिगानो डालेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर, ये देखिए, हाफ़ टी स्पून क्रश चिल्ली। ये सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद जो हमने टमाटो को ब्लेंड कर लिया उसको ये हमने ब्लेंड करने के बाद और ये इसके अंदर मिक्स कर दिया हमने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई चीज़ मिक्स होती है, कुक होती है, बीफ हो या चिकन हो, ड्राई हो जाती है। इसको ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए इसको लाजमी मिक्स करना है। लेमन जूस बहुत अहम जूस है इसका, तो लेमन जूस हम इसको ले लीजिए, हमने 1 लेमन जूस इसके अंदर वो डाल देंगे। डाल के इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसका वेजिटेबल रेडी कर लेते हैं, जो कि ये समझ लिया फहीतास जो बनाते हैं आप, फहीतास के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं सेम एज इट इज़ वही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चाहिए। ये मैं फ्रिज में रखता हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। फहीतास के लिए वेजिटेबल सौते कर लेते हैं। वेजिटेबल सौते करने के बाद फिर चिकन को सौते करके फहीतास बनाकर पिज़्ज़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको चाहिए वो चाहिए गार्लिक, चॉप गार्लिक तकरीबन 1 क्लोव्स मैंने बड़ा चॉप गार्लिक ले लिया है।
उसको मैं थोड़ा सा, इसको कलर नहीं आने देंगे हम, बस ऐसे ही थोड़ा सौते करेंगे। ये अभी डालेंगे हम ऑनियन को बड़ा बड़ा काट लेंगे आप। तकरीबन हमने 2 बड़ी ऑनियन लिए हैं। बड़ी ऑनियन लेके इसको हमने बड़ा बड़ा करके काट लिया, और ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि इतना कि ये बैठ जाए, ये लाइटली सौते हुआ है। इसके बाद हम डालेंगे कैप्सिकम। ये कैप्सिकम लिया, इसको भी हमने बड़ा बड़ा करके जूलियन काट लिया। अब मैंने ये बड़ी ग्रीन चिल्ली ले ली है, क्योंकि एशियन है, उनको थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली का भी टेस्ट चाहिए होता है। अच्छा, इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। अगर हमने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ेगा, तो हम नमक डालेंगे जब हम चिकन में सौते करेंगे इसको। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा क्रश रेड चिल्ली पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून हमने डाल दिया। ये समझ लीजिए कि हम एशियन उसके अंदर टच के ऊपर डाला, वरना डालने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर थोड़ा डालेंगे हम क्रश क्यूमिन और धनिया, जो हमने कोरिएंडर डाला है, हाफ टी स्पून डाल दिया। और ये डालने के फ़ौरन बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, और ये हमारा वेजिटेबल रेडी हो गया। लेकिन हम टमाटर इसलिए हमने नहीं डाले हैं अभी तक कि ये पानी छोड़ेंगे, तो हमने टमाटर डालेंगे, और टमाटर डालने के बाद और फ़ौरन निकाल लेंगे इसको बाहर। अब देखिए, पानी नहीं छोड़ा वेजिटेबल ने, और बिल्कुल खड़ा वेजिटेबल है। इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल्स ने बिल्कुल स्ट्रेंथ के अंदर। चलिए अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब आते हैं हम चिकन की तरफ। चिकन को 1 घंटा हो गया है रखे हुए। तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाल दिया, और डाल के इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। ये चिकन है, चिकन को अब इसके अंदर डाल देंगे फ्राई पैन के अंदर। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे वरना पानी छोड़ेगा। हम इसी तरीके से इसको फैला के हम इसी तरह छोड़ देंगे। चिकन बिल्कुल देखिए रेडी हो गया। अब हम ये देखिए, पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया, पानी जूसी है। और यही इसकी जो है सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि ये जूसी होना चाहिए। अगर जूसी नहीं होगा तो फिर आपका पिज़्ज़े के अंदर, पिज़्ज़े के साथ जो आप कैसिडिला खाएंगे, मैक्सिकन पिज़्ज़ा खाएंगे, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसको फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ। मीडियम फ्लेम कर दिया। मीडियम फ्लेम करने के बाद ये वेजिटेबल जो है मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, ये इसमें डाल दिया। ऑफ़ कर दिया है फ्लेम। ऑफ़ करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद उसी ट्रे के अंदर, जिस ट्रे में मैंने वेजिटेबल निकाला था, उसी ट्रे के अंदर मैं इसको निकाल लूँगा। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देता हूँ। अब यानी कि फ़ाइनल जो है हम कैसेडिला, मैक्सिकन कैसेडिला बनाने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेड चाहिए। कैसेडिला ब्रेड आपको टोर्टिला, फ्लावर टोर्टिला मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी कंपनीज़ है जो बना रही हैं, सिर्फ नहीं बना रही, तो ये तरीक़ेकार है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चीज़ है, जैक चीज़ डलती है इसमें, मैक्सिकन चीज़। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चॉटर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चॉटर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। 40 ग्राम मोज़रेला चीज़ बॉटम पे लगाई है। अब इसके साथ हम इसका जो वही तास का जो मिक्सचर है वो लगाते हैं चिकन। तकरीबन हम 80 ग्राम तक जो है, ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इस रेसिपी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अब रह गई चीज़, अब ये है पिकतिकालो जो हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो क्वांटिटी में डाल दीजिए। लेकिन सही ये रहेगा कि 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है एक पिकतिकालो एक पिज़्ज़े के लिए। इसके साथ हमें ब्लैक ओलिव चाहिए। ब्लैक ओलिव्स लगाने। ब्लैक ओलिव्स, इसको अगर ग्रीन ओलिव्स अवेलेबल हैं तो ग्रीन ओलिव्स लगाइए। अब हैलेपिनो ये डालते हैं। लोगों के प्रोनाउंस जो है हैलेपिनो है, लेकिन जैलेपिनो लोग कहते हैं। कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि हैलेपिनो कहें या जैलेपिनो कहें। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आप लगा सकते हैं। ये लीजिए, हमारी तमाम चीज़ें, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए। इसके बाद हम 40 ग्राम चीज़ फिर लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर सेकंड पार्ट जो है इसका टोर्टिला ब्रेड का, ये रख देंगे। अब ये हमने इसके ऊपर रख दिया। रख के थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये आराम से इसके ऊपर बैठ जाए। अब इसके बाद हम इसको रखते हैं। इसी तरीके से हम और भी जो पिज़्ज़ा हैं वो हम
स्टफ करके फिर हम आपको दिखलाते हैं पका के किस तरीके से पकेगा। तो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल पॉलिश कर लीजिए या ब्रेड के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। इसको हम कलर आने तक इसको इस तरीके से पकाते हैं। अच्छा देखिए, इसको पलटने के लिए अगर आपके पास कोई हॉट प्लेटर बड़े हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, स्पैटुला से आप कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर फ्राई पैन में कर रहे हैं तो इसके लिए ऊपर कोई सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि आप उस सपोर्ट के से जो है ना इसको टर्न कर लें, इसको पलट दें। और अगर आपके पास बड़े स्पैटुला हैं तो आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। तो अभी मीडियम हीट रखी हुई है मैंने, हल्के हल्के गर्म होएगा। कलर बहुत अच्छा आना शुरू हो गया और चीज़ भी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। चीज़ मेल्ट होगी तो ग्रिप करेगी ब्रेड को, दोनों ब्रेड को आपस में मिलाएगी। तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर डले हुए हैं वो आपस में बाइंड हो जाएंगे। जो बाइंड हो जाएंगे तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत है इसको इंग्रेडिएंट्स बाहर आने की, कि ये ब्रेड हिल जाए। अगर ब्रेड हिला नहीं है तो कभी भी कोई चीज़ भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ ने हर चीज़ को ग्रिप कर लिया है। चलिए अब मैं पलटता हूँ इसको। पलट के देखिए, आप इस तरीके से प्लेट रख दी मैंने, और ये आप ये देखिए ये किस तरीके से आ गया। और ये ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए। ये कलर भी आ गया इसका। ऑयल लगा दिया थोड़ा ताकि शाइनिंग आ गई। शाइनिंग बहुत अच्छी आ गई है, देख लीजिए आप। ये रेडी हो गया है। अब हम जो बाकी हैं वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको इसको काट के किस तरीके से सर्व होगा ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब ये रेडी हो गया पिज़्ज़ा। अब हम आपको काट के दिखलाते हैं कि किस तरीके से ये कटेगा। ये देखिए, मैक्सिकन quesadilla रेडी हो गया। आपने देखा कितना आसान और कितना इजी बनाने का तरीका है। 3 स्टेप हैं। चाहे तो टाइम टू टाइम जब टाइम मिले आपको प्रिपरेशंस करके रख लीजिए और बेहतरीन किस्म का quesadilla रेडी कीजिए मैक्सिकन। इससे चिल्ली का टेस्ट आएगा, क्योंकि मैक्सिकन तो चिल्ली की एक ऐसी कंट्री है जहाँ तरह तरह की चिल्ली उनके पास पैदा होती हैं उनके यहाँ। तो quesadilla आपने देखा, quesadilla कितना अच्छा तरीका है और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप चाहें तो घर पे दें और बनाइएगा ज़रूर। और ये याद रखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे। देख, कमर्शियल में भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो कमर्शियल यूज़ करें, चाहें इसको फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज़ करने के बाद इसको भी फिर भी आप सेलिंग अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुमताज़ अली को इजाज़त दीजिए। कुकिंग स्टूडियो 51 से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।